ॐ ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अच्छा। अच्छा। तो कल हमने देखा था कि किस तरह से भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में मधुर भाव का क्या प्रयोजन है। किस तरह से उन्होंने साधना करने की शुरुआत की, किस तरह से उन्होंने साधना की। किंतु ये देखने से पहले ये लीला प्रसंग पुस्तक में से श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग हमने देखा कि ये मधुर भाव का इतिहास क्या है। ये खास करके किस तरह से श्रीमती राधा रानी के जीवन में मधुर भाव का प्रागट्य हुआ और किस तरह से ये मधुर भाव हमारे भागवत में तो लिखा गया, किंतु बीच में एक ऐसा लंबा समय आया कि हमारे भारत के साधक साधिका शायद ये विस्मृत हो गए कि किस तरह से इस भाव को अपने जीवन में उसका आचरण किया जाए। तो इस भाव का पुनः जागरण करने के लिए चैतन्य देव का आगमन हुआ। गौरांग महाप्रभु पृथ्वी पर अवतरित हुए। फिर से राधा रानी के भाव के जितने भी लक्षण थे उनके श्री अंग में प्रकट होना शुरू हुए। तो ये मधुर भाव चैतन्य महाप्रभु ने उसका फिर से प्रचार आरंभ किया नदिया से, वेस्ट बंगाल से। और यही भाव की साधना ठाकुर ने की। तो हमने इस भाव का जो प्रिलिमिनरी हिस्ट्री है वो कल हमने लीला प्रसंग में देखा। शरत महाराज स्वामी शारदानंद इस पुस्तक के रचयिता है, रामकृष्ण देव के साक्षात शिष्य और रामकृष्ण संघ के सर्वप्रथम जनरल सेक्रेटरी शरत महाराज। तो उनकी लिखी हुई ये किताब श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, उसमें अभी हम और थोड़ा सा आगे देखते हैं कि मधुर भाव का आचरण भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में किस तरह से ये दिखाई देता है हमको। वैष्णव आचार्य गण मधुर भाव के शांत आदि अन्य चारि प्रकार भावेर सार समष्टि एवं ततोधिक बोलिया वर्णना कोरिया है। वैष्णवाचार्य ने कहा है कि मधुर भाव जो है वो बाकी के जितने भी भाव है उनकी समष्टि है और समष्टि के रूप में इसकी वर्णना हुई है। अभी हमको ये बात सुनकर के आश्चर्य हो सकता है कि अभी ठाकुर खुद कहे हैं, ठाकुर ने खुद कहा है कि ये मधुर भाव जो है वो सिर्फ वैसा भाव नहीं है, ये महाभाव है। महाभाव अर्थात कि अभी यशोदा का भगवान कृष्ण के ऊपर में जो मातृभाव था, बाल गोपाल के ऊपर में, बाल गोपाल का माँ के ऊपर में, माँ यशोदा के ऊपर में जो संतान भाव था, या तो फिर जो संतान के रूप में वो माँ यशोदा को देखते थे, या तो फिर सुदामा भगवान कृष्ण को सखा के रूप में देखते थे, जो कि सख्य भाव है। भगवान महावीर का भगवान राम के प्रति दास्य भाव था और ऋषि मुनियों का जो शांत भाव था। तो ये बाकी के जितने भी भाव है उन सब भावों की समष्टि हमको मधुर भाव में मिलती है। तो ये बात हमको पहले एक प्रश्न हो सकता है कि अब ऐसा तो नहीं है कि दास्य भाव या तो शांत भाव या तो सख्य भाव या तो मातृभाव या फिर संतान भाव, इतने सारे भाव एक महाभाव में किस तरह से परिणत हो सकते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण हमको कथामृत में मिलता है। रामकृष्ण देव कहते हैं कि जो पत्नी होती है अपने पति की जिस तरह से सेवा करती है, या तो फिर गोपियां भगवान कृष्ण की जिस तरह से सेवा करती थी, या तो भगवान कृष्ण के प्रति जिस तरह से उनका संबंध था, रिलेशन था, जैसे कि वो पत्नी अपने पति को
जैसे कि वो अपना संतान है इस तरह से उसको खिलाती है, पिलाती है। इस जैसे कि उसकी दासी है उस तरह से उसकी सेवा करती है। जैसे अपना मित्र है उस तरह से उसके साथ में बातें करती है। यानी कि बाकी सब भाव का जिस तरह का रिलेशन होता है, वही सभी रिलेशन की समष्टि महाभाव में एक साथ में प्रकट होती है। अभी ये महाभाव की समष्टि हमको श्री राधिका के जीवन में तो देखने को मिलती ही है, किंतु भगवान रामकृष्ण देव के जीवन में भी देखने को मिलती है माँ काली के प्रति। देखिए कि भगवान रामकृष्ण देव का जो महाभाव था, माँ काली को किस तरह से वो संतान भाव के रूप में देखते थे, और अभी ये जो भाव समष्टि है वो किस तरह से उनके जीवन में ये प्रकट हुई है। तो ये भाव समष्टि वैष्णव आचार्यों का कहना है, जितने भी भाव है सब महाभाव में मिले हुए हैं। यहाँ पे महाराज इसका उसका डिटेल विवरण देते हैं। कारण प्रेमिका नायिका कृतदासीर न्याय प्रियर सेवा करें, अर्थात प्रेमिका जो नायिका है, कृतदासी यानी जो उनकी दासी है, इस तरह से अपने प्रिय की सेवा करती है। सखीर न्याय सर्वावस्थाएं तहाँ के सुपरामर्श दान पूर्वक तहार आनंदे उल्लासिता, अर्थात सखी की तरह अपने पति है उनको वो सुपरामर्श देती है, उनके साथ में वार्तालाप करती है और उसके आनंद में वो उल्लासित रहती है। ओ दुखे समवेदना युक्त होएन, ओ दुख में समवेदना, उसका यदि दुख है तो उसका दुख वो प्रेमिका को भी या तो पत्नी को भी भुगतना पड़ता है, वो भुगतती है। वो समवेदना कितना सुंदर शब्द है वो, एम्पैथी इंग्लिश में जिसको कहते हैं, कि उसका जो दुख है वो भी मेरा भी दुख है, इस तरह से वो उसको अनुभव होता है। मातार न्याय सतत तहार शरीर मनेर पोषणे एवं कल्याण कामनाएं निजुक्त थाके, माँ की तरह हमेशा पति के कल्याण कामना के लिए भरण शारीरिक पोषण, वो खाना खिला करके या तो फिर और किसी भी तरह प्रयोजनीय कार्य है वो करके उसमें वो नियुक्त रहती है। एवं ओई रूपे सर्व प्रकारे आपना के भूलिया प्रियतमेर कल्याण साधन और चित्त विनोदन पूर्वक तहार मन अपूर्व शांति ते आप्लुतो कोरिया थाके। वो इस तरह से अपने को उसके कल्याण साधन में संपूर्ण रूप से चित्त विनोदन पूर्वक, इतना लंबा शब्द भी है। लीला प्रसंग का जो बंगाली है वो ऑलमोस्ट संस्कृत जैसा है। मैंने संस्कृत का थोड़ा बहुत अभ्यास किया है, तो वैसे मैं जब पहली बार बंगाली सीखने की मैंने जब शुरुआत की, तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसा कहते थे कि अरे ये जो बंगाली तो जो तुम सीख रहे हो वो ठीक है, लीला प्रसंग वगैरह पढ़ पाओगे, माँ की बातें वगैरह पढ़ पाओगे, क्योंकि वो सब सरल बांग्ला में लिखी हुई है। किंतु जब तुम लीला प्रसंग पढ़ने का आरंभ करोगे तब तुमको पता चलेगा कि सही सही बंगाली कैसे किसको कहते हैं। और बंगाली में जैसा है ना कि साधु बांग्ला और चलित बांग्ला, तो चलित बांग्ला में बाकी सब ग्रंथ लिखे गए हैं, खास करके ये कथामृत कहो न कि माँ की बातें, मायर कथा, मायर पद प्रांते, श्रीमा ओ जयराम बाटी, मातृ सानिध्य, मातृदर्शन, ये सब जितने, और अपने रामकृष्ण देव के जितने भी डायरेक्ट डिसाइपल है उनकी स्मृति कथाएं हैं वो सब चलित बांग्ला में लिखी गई है, क्योंकि वो तो जो डिस्कस होता था उसी का मतलब। अभी जैसे कि एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, आपने शायद सुना होगा। अ, म- विज्ञानानंद जी महाराज उस समय बेलूर मठ आए हुए थे और बेलूर मठ की स्थापना हो चुकी थी और स्वामी जी भी वहाँ पे थे। तो एक एक दिन स्वामी जी ने ब्रह्मानंद महाराज को, राजा महाराज को बुला करके कहा कि राजा देखो कि ये गंगा का किनारा है, यहाँ पे एक घाट हमको बंधना पड़ेगा, और यहाँ पे जैसे कि क्या है कि लोग आकर के गंगा में ठीक तरह से स्नान कर पाए, तो एक घाट बंधाना है, और घाट थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए और बड़ा ही स्ट्रांग होना चाहिए जिससे कि वो लंबे समय तक टिक पाए। तो तुम अभी ये जो पेशन विज्ञान महाराज को स्वामी जी, हरि प्रसन्न उनका नाम था, तो वो पेशन करके बुलाते थे। तो पेशन को लेकर के मुझे एक एस्टिमेट दो कि क्या होने वाला है, इसका खर्चा कितना होगा। तो अभी हरि प्रसन्न महाराज को विज्ञान महाराज को कंसल्ट किया गया
विज्ञानानंद जी महाराज हमको पता है कि वो तो डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर रह चुके थे और कंस्ट्रक्शन का उनको बड़ा ही अच्छा उनको अनुभव था। तो विज्ञानानंद जी महाराज ने चिंता मतलब सोच समझ करके एस्टिमेट दिया कि 3,000 रुपये का खर्चा यहाँ पे होगा। तो स्वामी जी बड़े खुश हो गए, वो राजा महाराज को बुला करके बोलते हैं, अरे राजा, 3,000 रुपया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या कहते हो हम घाट बना दें? तो राजा महाराज भी कहते हैं कि हाँ चलो, ये तो 3,000 रुपये का व्यवस्था तो हम आराम से कर लेंगे, घाट बनाने में कोई असुविधा नहीं होगी। अभी ये बात करके वो घाट का वो बनाने का आरंभ किया गया, और विज्ञान महाराज जो है वहाँ पे वो पूरा उसका तत्वावधान करते थे, पूरा सुपरविजन करते थे। उस समय ऐसा हुआ, कुछ दिनों के बाद में विज्ञानानंद जी महाराज को पता चला कि उन्होंने 3,000 रुपये का जो एस्टिमेट दिया है वो एस्टिमेट कंप्लीट नहीं है, इससे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। अभी जैसा उन्होंने उनको जिस दिन समझ में आया, उस दिन से तो उनकी रात की नींद ही उड़ गई। अभी स्वामी जी को जाकर के कौन बताएगा कि अरे हमने आपको 3,000 का जो एस्टिमेट दिया था उससे तो कहीं ज़्यादा ये खर्चा होने वाला है। तो बेचारे बड़े ही टेंशन में आ गए। उन्होंने जाकर के राजा महाराज को कहा बड़े डरते डरते कि महाराज, मैंने तो 3,000 का एस्टिमेट दिया है और काम तो अभी आधा भी खत्म नहीं हुआ, 3,000 तो खत्म हो ही गए, और अभी कंप्लीट करते करते और कितना खर्च हो जाएगा किसको पता, अभी हम क्या करें? तो राजा महाराज कहते हैं कि देखो, ये घाट बनाने का काम अभी तो आरंभ हो गया है, आधे से रोकना उसको उचित नहीं है। इस घाट को हम कंप्लीट कर देते हैं, बाद में हम देखते हैं कि क्या होगा। तो बाद में मैं जवाबदारी लेता हूँ, ज़्यादा पैसा कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं जवाबदारी लूँगा और स्वामी जी को भी मैं समझाऊँगा। ऐसा बोल कर के राजा महाराज ने इस बात को वहाँ पे समाप्त कर दिया। कुछ दिनों के बाद में स्वामी जी सब एक्सपेंस अकाउंट देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी घर तो आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ, 3,000 का खर्चा हो चुका है। तो उन्होंने राजा महाराज को बुलाया कि अरे राजा, यहाँ पे तो 3,000 का खर्चा दिखा रहा है ऑलरेडी, और ये तो घाट समाप्त भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ, ये तुमने तो 3,000 का एस्टिमेट दिया था। तो अभी राजा महाराज ने तो इतना बड़ा उनका हृदय है कि ऐसा नहीं कहा कि ये एस्टीमेट तो विज्ञान महाराज ने दिया था। उन्होंने पूरा ब्लेम, पूरा दोष अपने सर पे ले लिया। वो चुपचाप खड़े रहे, ऐसा नहीं कहा कि विज्ञान पेशेंट की वजह से इस तरह से हुआ है, ये मिस एस्टीमेट पेशेंट की वजह से हुआ है। तो राज अभी स्वामी जी तो ये बैकग्राउंड शायद इनको इतना नहीं पता होगा, वो एक तो इमीडिएटली गुस्सा हो गए। गुस्सा होकर के राजा महाराज को जो गाली गलौज देना शुरू किया है, उनको इतना उनके ऊपर नाराज, इतना डांटा है, इतना डांटा है, इस तरह की गाली दी है कि राजा महाराज तो मतलब वो तो राजा थे ना, ठाकुर ने उनको कितना स्नेह पूर्वक, कितना प्रेम पूर्वक उनको अपने पास में रखा था, साधन भजन करवाया था। जमींदार के लड़के थे, सभी लोग उनको जन्म से ही सम्मान देते थे। इस तरह का गाली गलौज उन्होंने पूरे जीवन में कभी सुना नहीं था, इस तरह की डांट उन्होंने पूरे जीवन में उन्होंने सुनी नहीं थी। तो अभी जब तक स्वामी जी बोलते रहे तब तक तो वो चुपचाप सुनते रहे, किंतु फिर बाद में स्वामी जी का जैसे गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ, अपने रूम में गए और दरवाज़ा खिड़की वगैरह सब बंद करके अपने रूम में बैठ गए। अभी थोड़ी देर के बाद में जब स्वामी जी का गुस्सा संपूर्ण रूप से शांत हुआ, तब वो एकदम टेंशन में आ गए। अरे, मैंने राजा को ये क्या कह डाला? राजा तो, ठाकुर खुद राजा को इतने सम्मान से रखे हैं, अपना मानस पुत्र कहे हैं, और स्वामी जी खुद बार बार कहते हैं कि आध्यात्मिकता में राजा मेरे से भी ज़्यादा आगे निकला हुआ है। तो इस तरह के राजा महाराज को मैंने इतना बुरी तरह से डांट दिया, वो अधीर हो गए और विज्ञानानंद जी महाराज को बुलाया, कहा कि अरे पेशन, देखो तो राजा क्या कर रहा है। तो विज्ञान महाराज राजा महाराज को मिलने के लिए गए, देखा कि खिड़की दरवाज़ा सब बंद है, और तो फिर उन्होंने थोड़ा दरवाजे पे दस्तक दिया, थोड़ा-सा पुकारा कि महाराज, महाराज, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। तो फिर विज्ञान महाराज जाकर के स्वामी जी को कहते हैं कि मुझे पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, अपना कमरा बंद करके बैठे हैं। तो ये बात सुन कर के स्वामी जी और ज़्यादा गुस्सा हो गए। उस दिन स्वामी जी के पता नहीं क्या था। तो जाकर पहले तो विज्ञान महाराज को डाँट दिया, "अरे मूर्ख! मैंने तुमको बोला था कि तुम मुझे खबर ला के दो, ऐसा नहीं कि दरवाज़ा बंद करके बैठे, मुझे क्या पता। जाओ दरवाज़ा खटखटाओ, रूम खोलो और बोलो, देखो कि क्या कर रहा है राजा।" तो ये डाँट खा कर के
ये विज्ञान महाराज वापस गए और ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगे, "महाराज जी दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, स्वामी जी आपके बारे में पूछ रहे हैं।" तो राजा महाराज ने थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला, तो अभी जाकर के उन्होंने देखा तो राजा महाराज अपने बिस्तर पे लेटे हुए वो रो रहे थे। अभी ये देख कर के विज्ञान महाराज तो सोचने लग गए कि ये खबर मैं किस तरह से जाकर के स्वामी जी को दूँ कि राजा महाराज रो रहे हैं। तो इस मीनव्हाइल स्वामी जी अपने कमरे में बैठे थे और अपेक्षा नहीं कर पाए। देख रहे हैं कि देरी हो रहा है, मेरे पास में अभी भी न्यूज़ नहीं आ रहा है, तो दौड़ कर के आए। आकर के देखा तो राजा महाराज रो रहे हैं। तो उनको रोते हुए देख कर के स्वामी जी भी ज़ोर से चिल्ला उठे और रोना शुरू कर दिया। और कहने लगे, अरे मैं कितना अधम हूँ, मैं कितना दुराचारी हूँ कि जिस राजा को तुमको ठाकुर ने अपना मानस पुत्र कह करके इतना आदर सम्मान प्रेम दिया था और जैसे तुमको मैंने इतना बुरी तरह से डांटा, ऐसा करके रोना इस तरह से शुरू कर दिए कि राजा महाराज अपना रोना भूल गए और स्वामी जी को ऐसा पूरा आलिंगन करके स्वामी जी को शांत करना उल्टा शुरू कर दिए कि अरे भाई तुम तो हमारे माथे के मणि हो, हमारे सिर के ऊपर में तुम एक ताज की तरह हो, एक राज मुकुट की तरह हो, तुम्हारा इस तरह से रोना शोभा नहीं देता और तुम्हारा तो हक है, अधिकार है बड़े भाई की तरह कि तुम हमको डांटो यदि हमारी भूल त्रुटि हुई है, उसमें रोने की क्या बात है। ऐसा करके राजा महाराज ऊपर से स्वामी जी को शांत कर रहे हैं। तो स्वामी जी तो रोते रहे, कितनी क्षमा मांगते रहे और फिर आखिर में थोड़े से शांत हुए और राजा को बोला, राजा महाराज को कि भाई मेरा अपराध क्षमा कर दो, मैं प्रयत्न करूंगा कि फिर से इस तरह से मैं गलती ना करूं। हालांकि स्वामी जी से न डांटना ऐसा तो कभी होने वाला नहीं था, किंतु ये विज्ञान महाराज ये पूरा प्रसंग देख रहे थे, पहले से आखिर तक उन्होंने देखा था। एस्टिमेट भी उन्होंने दिया था, एस्टिमेट गलत हुआ वो भी उनके सामने, वो भी उनको पता है कि एस्टिमेट गलत था। राजा महाराज ने पूरा दोष अपने सर पे ले लिया, ये भी उन्होंने देखा था। और स्वामी जी की डांट इतनी भयानक डांट कि और कोई होता तो उसका हार्ट फेल हो जाता, ये भी उन्होंने देखा। और फिर स्वामी जी जिस तरह से रोते रोते राजा महाराज की क्षमा मांग रहे हैं, ये भी उन्होंने देखा। तो ये प्रसंग का बहुत ही सुंदर वर्णन विज्ञान महाराज ने किया है और ये उनकी स्मृति कथा में लिपिबद्ध है। तो मैं जब पहली बार बांग्ला सीख रहा था, तो मुझे लगा था कि ये बंगाली तो बहुत ही आसान है, मैं फटाफट करके सीख जाऊँगा। तो अभी जिस बंगाली बाकी सब ब्रह्मचारी मेरे साथ में थे, वो मुझे कह रहे हैं कि अरे भाई, ये तो चलित बांग्ला है, ये समझना कोई कठिन बात नहीं है, तुम लीला प्रसंग पढ़ो तब तुमको पता चलेगा कि सही-सही बांग्ला किसको कहते हैं। साधु बांग्ला में लिखा गया है, बंगाली लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि होगा अभी इतना यदि कठिन, तो ये जो मुझे इस तरह से डराया गया था बोल करके मैंने लीला प्रसंग को पहले पकड़ा नहीं। मैंने थोड़ा पहले बाकी सब बंगाली किताबें मैंने समाप्त कर दी, बाद में मैंने लीला प्रसंग पढ़ने की शुरुआत की। और मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली बाकी सब किताब चलित बांग्ला में जो लिखी गई है, उससे ये साधु बांग्ला समझना ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि चलित बांग्ला के जो शब्द है, वो तो मेरे लिए बिल्कुल नए हैं। और जैसे कि कोई भी तरह का एक शब्द हो, हमने गलवस्त्र वो हमने डिस्कस किया था, अभी समझ में आता है कि ये क्या कहना चाहता है, किंतु ठीक ठीक मैंने शाब्दिक अर्थ समझ में आता है, किंतु उसके पीछे का आइडिया समझ में नहीं आता। तो ऐसे चलित बांग्ला में तो कितने ही शब्द है जो कि मुझे किसी को पूछने पड़ते हैं कि अरे भाई इसका क्या अर्थ है। किंतु लीला प्रसंग के जितने भी शब्द है ज़्यादातर संस्कृत बेस है और फिलोसॉफिकल शब्द है। तो अभी जिसने संस्कृत और फिलोसॉफी को पढ़ा है, उसके लिए लीला प्रसंग समझना बहुत ही आसान है। इसके लिए ये जो सब बड़े-बड़े जो शब्द मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे कभी भी ये नहीं होता कि इसका क्या अर्थ हो सकता है या तो फिर इसको पढ़ने में यदि कोई तकलीफ हो। तो ये एक समवेदना जुक्ता, अर्थात कि उसकी वेदना में सहयोगी होकर के वो पत्नी जो है अपने पति की जो वेदना है उसमें सहयोगी होकर के उस वेदना को वो भी उतनी ही अनुभव करती है जितना कि उसका पति कर रहा हो। ये जो लैंग्वेज है लीला प्रसंग की, उसके एक एक शब्द को लेकर के हम लोग
कितना डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे जितने भी शब्द हैं हमारे शास्त्र के माध्यम से इसको लिए गए हैं, और शास्त्र का डेप्थ तो हमको पता है। तो जैसे बाकी सब जितनी भी किताबें हैं, हमको ये स्मृति कथा का ये जो प्रसंग हमने देखा कि स्वामी जी का अपने भाइयों के प्रति प्रेम, गुरु भाइयों के प्रति प्रेम, और गुरु भाइयों का स्वामी जी के ऊपर में श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा। देखिए, राजा महाराज तो जमींदार के लड़के थे, ठाकुर के स्वयं मानस पुत्र थे। यदि स्वामी जी डांट रहे हैं तो फट करके वो प्रतिवाद कर सकते हैं कि भाई ये गलती तो मेरी नहीं है, ये गलती तो पेशेंट की है। और अभी विज्ञान महाराज की भी ये गलती नहीं गिनी जाएगी। ये एस्टिमेट देना, हम लोग तो जो लोग इस तरह से प्रैक्टिकल फील्ड में काम करते हैं, सबको पता है कि एस्टिमेट देने के बाद में काम जब कार्य आरंभ होता है तो उसका कहीं वो उसका खर्चा कहाँ से कहाँ निकल जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। जितने भी रामकृष्ण मिशन के साधुओं ने कंस्ट्रक्शन वगैरह एक्टिविटीज में हिस्सा लिया है, सबका ये अनुभव है कि कभी भी एस्टिमेट के अनुसार कंस्ट्रक्शन नहीं होता, और ये पहले भी कभी नहीं होता था। डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होने के बावजूद, इतना सारा रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के बावजूद, यदि विज्ञान महाराज की एस्टिमेट देने में गलती हो सकती है तो ये गलती नहीं कही जाएगी। ये परिस्थिति जिस तरह से चेंज होती है, इन्फ्लेशन है, ये आपके वो जो डेली वेजेस है जो आप मजदूर को रखेंगे, तो वो उनको जो देना है प्रतिदिन का उनका मजदूरी, वो बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। तो वो तो एक इकोनॉमिक्स के नियम के अनुसार जो होना है वो होता है, तो उसमें किसी का गलती नहीं है, ऐसा बोल करके राजा महाराज प्रतिवाद कर सकते थे। किंतु उन्होंने नहीं किया। स्वामी जी की बात उन्होंने चुपचाप सुन ली और फिर अपने रूम में चले गए। फिर स्वामी जी का भी सामने देखिए कि अपने गुरु भाई के प्रति जो समवेदना युक्त, ये वहां पे देखिए कि वहां पे राजा महाराज रो रहे हैं, यहाँ पे स्वामी जी को पता चल गया है। ये जो सब कॉन्शियस या तो सुपर कॉन्शियस लेवल पे जो रिलेशन होता है, तो दूसरा आपका जो प्रियजन है वो क्या अनुभव करता है, आप उसको अनुभव कर सकते हैं। भले ही आपके सामने वो न खड़ा हो, भले ही वो कहीं और कहीं पे रह रहा हो, उसकी वेदना, उसका हासी, उसका उसकी खुशी, उसका क्रंदन, ये सब कुछ जो है हम अनुभूत कर सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं। ये एम्पैथी का एक कनेक्शन, एक रिलेशन इन दोनों के बीच में बन जाता है। तो ये भलोबाशा, ये रिलेशन ठाकुर ने अपने गुरु भाइयों में वो बांध करके गए थे। इसीलिए यहाँ पे यदि भी हमको ऐसा लगता है कि स्वामी जी कितने निष्ठुर थे, अपने गुरु भ्राता को इस तरह से डांटना, किंतु देखिए कि अ, ये तो क्या है ना कि यहाँ पे दो चीज है। स्वामी जी इस तरह से डांट रहे हैं पैसों को लेकर के, इस तरह का एक प्रसंग नहीं, बहुत सारे प्रसंग है। शरत महाराज का एक प्रसंग है। उस समय शरत महाराज को कहा गया था कि अकाउंट जो है एकदम परफेक्ट रखना। स्वामी जी ने नियम बनाया है, शाकेर कोड़ी माछे जाबे ना, माछेर कोड़ी शाके जाबे ना। अर्थात कि सब्जी का जो रुपया आया है तरकारी का, वो मछली खरीदने में नहीं जाएगा, मछली खरीदने का जो रुपया आया है वो तरकारी खरीदने में नहीं जाएगा। ये एकदम स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग रूल्स को मेंटेन करना है, तभी ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर में लोगों की श्रद्धा बनी रहेगी। ऐसा स्वामी जी ने नियम बनाया है। अभी ये तो क्या है कि शरत महाराज वगैरह तो अभी अभी प्रव्रज्या समाप्त करके मठ में आए थे, स्वामी जी भी नए आए थे। मठ की यही तो अभी कुछ दिन पहले स्थापना हुई है। कहाँ वो ब्रह्मानंद में शरत महाराज का मन खेल रहा होगा, और कहाँ पे वो पृथ्वी पे आकर के ये अकाउंट को लेकर के अब ये चिंता करनी है। तो शायद उनसे शुरू के कुछ दिनों में अकाउंट रखने में थोड़ा सा असावधानी हो गई होगी। तो स्वामी जी को नज़र में ये आया। फिर उन्होंने शरत महाराज को जो डांटने की शुरुआत की है, और जो प्रत्यक्षदर्शी थे अन्य साधु वो लिखते हैं कि एजे बकुनी, माने ये जो डांट है वो सुन करके कच्चे पोचे के वो जो और कोई सामान्य आदमी रहता तो उसका हार्ट फेल हो जाता। इस तरह की रुद्र रूप स्वामी जी ने धारण किया था। और किंतु यहाँ पे शरत महाराज इस तरह से चुपचाप शांत होकर के स्वामी जी के सामने बैठे हैं, पूरी डांट सुन रहे हैं। इसके बीच में एक भक्त आ गया। अभी स्वामी जी ने इमीडिएटली अपने को संभाल लिया।
भक्त के सामने तो अपने गुरु भाई को नहीं डांट सकती, ये तो अपना इंटरनल मामला है, ये तो भीतर में ही रहना चाहिए, बाहर में ये इसका डिस्कशन नहीं होना चाहिए। तो भक्त वो आकर के बैठे सामने में, वो भद्र लोग, वो जो भी एक जेंटलमैन, वो आकर के बैठे और स्वामी जी के साथ में बात करना शुरू किया। स्वामी जी ने भी हंसते हंसते उसके साथ में बात करना शुरू किया। ये और फिर यहाँ पे शरत महाराज, ये अभी तक इतनी डांट सुन रहे थे चुपचाप, उन्होंने भी हंस करके भक्त के साथ में हंसी मजाक करना शुरू कर। तीनों लोग इस तरह से हंसी मजाक कर रहे हैं जैसे कि कुछ नहीं हुआ है। एक ब्रह्मचारी महाराज चाय लेकर के आए, तीनों ने मिलकर के चाय पिया, एकदम जैसे कि कुछ हुआ नहीं है। पुराने यार तीन मिले हैं और पुराने दिनों की बात याद कर रहे हैं और इस तरह से आनंद कर रहे हैं जैसे कि वो पुराने दक्षिणेश्वर में वापस चले गए और ठाकुर का गान कीर्तन, ठाकुर की वो, ठाकुर भी तो ना इतने मतलब हंसी मजाक करने वाले थे, तो वो सब याद करके वो जैसे कि दक्षिणेश्वर में चले गए। थोड़ी देर के बाद में ये भक्त जो है वो उन्होंने प्रयाण किया, उन्होंने वहां से वो चले गए। अब जैसे भक्त चले गए वैसे ही स्वामी जी का गुस्सा फिर से वापस आ गया। फिर से उन्होंने शरत महाराज को डांटना शुरू किया और शरत महाराज अभी बड़ा जोर से हंसी मजाक कर रहे थे, फिर से चुपचाप शांत हो गए, स्वामी जी की डांट सुन रहे। तो ये देख करके थोड़ी देर के बाद में स्वामी जी कहते हैं, अरे जा, इसको बोलने का कोई अर्थ नहीं है, एर माछेर रक्त, अर्थात मछली का रक्त है, मछली के जैसा खून है, मछली का खून ठंडा रहता है, तो इसका भी खून इतना ठंडा है कि इतनी डांट सुन करके ना ही नाराज होता है ना ही कोई रिएक्ट करता है, इसको डांटने का क्या मतलब है। तो स्वामी जी बात बात में पिछले के उनका जो आखिरी समय था महाप्रयाण के आगे का, स्वामी जी थोड़े से अधीर हो गए थे। उनको लगता था कि ठाकुर का ये जो संघ जो है, उसकी स्थापना उन्होंने की है, वो उतना झड़प से, उतना गति से उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा जितना वो चाहते थे। तो इसके लिए वो दुखित होकर के या तो फिर उत्तेजित होकर के वो अपने गुरु भाइयों को डांटते थे। किंतु गुरु भाइयों के प्रति उनका स्नेह और प्रेम ऐसा था कि यदि किसी गुरु भाई के मन में थोड़ा सा भी दुख कष्ट हो, इमीडिएटली उनको समझ में आ जाता। एक और डांटते भी थे, एक और प्रेम भी करते थे। बेलूर मठ में नियम बनाया गया कि जो मंगल आरती में नहीं आएगा भिक्षा करके खाएगा। राजा महाराज खुद मंगल आरती में एक दिन नहीं आ पाए, तो स्वामी जी ने कहा, राजा ये तो नियम सभी के लिए है, तुम मानस पुत्र हो कि मठ के प्रेसिडेंट हो, जो भी हो, तुमको भिक्षा करनी पड़ेगी। तो राजा महाराज, ठीक है, नियम तो नियम है, भिक्षा करने के लिए गए। भिक्षा करके दोपहर को पूरे पसीने से वो नहा करके वापिस आए हैं, क्लांत थक गए हैं पूरे। आकर के देखा तो पेड़ के नीचे स्वामी जी खड़े हैं, बड़े हास्य मुख, हंसते हंसते। बोला कि राजा तुम भिक्षा लाए हो, चलो भिक्षा का अन्न खाते हैं। स्वामी जी ने किचन में जाकर के खुद ने भी खाना नहीं खाया था, वो राह देख रहे थे कि गुरु भाई कब आते हैं। कहते हैं कि भिक्षा का अन्न बड़ा पवित्र अन्न, चलो मिल के बैठ करके बांट करके खाते हैं। तो जिस तरह से उनको अनुशासन करते थे, जिस तरह से उनको डांटते थे, उतना ही प्रेम उनके मन में अपने गुरु भाइयों के प्रति था। तो ये समवेदना युक्त, ये समवेदना, एम्पैथी, या तो फिर ये भालोबासा प्रेम का कनेक्शन, ये उनके मन में उनके प्रति था। तो ये महाभाव जो होता है, मधुर भाव, इसमें सभी तरह के भावों का सम्मिश्रण होता है। इसीलिए महाराज जी एक के बाद एक वो बताते हैं, समवेदना युक्त होए सखीर न्याय सर्वावस्थाय ताहाके सुपरामर्श दान पूर्वक ताहार आनंदे उल्लासिता और दुखे समवेदना युक्त होएन, सखी की तरह पति की सब अवस्था में उसको अच्छा परामर्श दे करके उसके आनंद में उल्लासित होती है और दुख में दुखी होती है। मातार न्याय शत तहार शरीर मनेर पोषणे एवं कल्याण कामनाएं निजुक्ता थाके, माँ की तरह हमेशा पति के शरीर और मन के पोषण में और कल्याण कामना में नियुक्त रहती है। एवं ओई रूपे सर्व प्रकारे आपना के भूलिया प्रियतमेर कल्याण साधन और चित्त विनोदन पूर्वक ताहार मन अपूर्व शांतिते आप्लुत करिया थे। और इसी तरह सब तरह से अपने को भूल करके अपने प्रियतम के कल्याण साधन और चित्त विनोदन पूर्वक, कल्याण साधन और चित्त विनोदन पूर्वक, ये सब संस्कृत शब्द है, बड़े बड़े वो सब शब्द। वो बंगालियों को शायद लगता होगा कि अरे ये इतने मतलब कठिन शब्द महाराज क्यों प्रयोग करते हैं, किंतु यदि आप थोड़ा सा संस्कृत, और ये सिर्फ बंगाली में नहीं,
कोई भी उच्चांग साहित्य जिसको कहते हैं, उच्च कक्षा का साहित्य, ये गुजराती भाषा में हो, न कि कन्नड़, न कि तेलुगु भाषा, हमारी नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज तो फिर भी ठीक है, संस्कृत जैसी लगती है। किंतु आप साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी देखेंगे कि वहाँ पे भी जो एकदम एक जिसको स्टैंडर्ड लिटरेचर कहते हैं, क्लासिकल लिटरेचर कहते हैं, उसमें भी संस्कृत के शब्द ज़्यादा से ज़्यादा आने की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि संस्कृत जो है साहित्य और दर्शन का आधार है, साहित्य और दर्शन का महासागर है। और इस साहित्य और दर्शन के महासागर में डूब लगानी है तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हो, वो चाहे गुजराती हो, न कि बंगाली हो, न कि हिंदी, न कि कन्नड़, न तेलुगु, आपको संस्कृत साहित्य से, संस्कृत भाषा में से शब्दों को अपनाना होगा। और जैसे जैसे संस्कृत शब्द ज़्यादा आते जाएंगे, वैसे ही उसकी पैन इंडिया अपील, ये इंग्लिश वर्ड है, पैन इंडिया अर्थात ऑल इंडिया अपील उसकी बढ़ती जाएगी। किसी भी कल्चर से कोई साधक या उसका वाचक या रीडर आएगा, वो उस साहित्य को उतना ही अच्छे से समझ पाएगा। मेरे लिए शायद चलित बांग्ला में जो लिखा है उतना समझना जितना कठिन था, उससे किंतु कहीं आसान ये संस्कृत बेस लीला प्रसंग है, उसको समझना है। क्योंकि ये इसका जो आधार है वो पूरा भारतीय दर्शन साहित्य, भारत के जितने भी अवतार हैं उनके जीवन चरित्र, जिस हमारी जो सही सही मातृभाषा है संस्कृत, उसमें से ज़्यादातर शब्द यहाँ पे लिए गए हैं। कल्याण साधन और चित्त विनोदन पूर्वक उसके कल्याण की साधना करने के लिए, साधन करने के लिए, कल्याण साधित करने के लिए और चित्त का विनोदन करने के लिए, ताहार मन अपूर्व शांति ते आप्लुत करिया थाकेन, उसका मन अपूर्व शांति से आप्लुत अर्थात कि फ्लडेड, इंग्लिश में इसका अर्थ होगा फ्लड, उसके मन को वो सिक्त कर देगी, उसके मन को वो भरपूर कर देगी। যে নায়িকা এই রূপে প্রেমভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রিয়ের কল্যাণ ও সুখের দিকে সর্বতোভাবে নিবদ্ধ দৃষ্টি হইয়া থাকেন, তাহার প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সমর্থা প্রেমিকা বলিয়া भक्ति ग्रंथे निर्दिष्ट होइयाछेन। जिस नायिका के इस प्रेम भाव, जो नायिका इस तरह के प्रेम भाव में आत्मविस्मृत, अपने को भूल करके उसके प्रेम को ही सर्वश्रेष्ठ, प्रेमी को ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान करती है, जानती है, तीनी ही समर्था नायिका, उसी को समर्था नायिका बोल करके भक्ति शास्त्र में निर्दिष्ट, भक्ति शास्त्र में उसको निर्दिष्ट किया गया है। भक्ति शास्त्र में उस तरह से उसकी आख्यायिका या तो की व्याख्या की गई है। अच्छा, तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।